हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं, आज आपके सामने बहुत ही बड़ी क्लास लेके आए हैं। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास जो सीरीज आपकी चल रही थी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, तो दोस्तों आज उसका लेक्चर नंबर 7 होने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों 6 लेक्चर आपके प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए हैं, आप दोस्तों सर्च कर लें। बीएससी आपके पास, 5th सेमेस्टर आपके पास। फिर बात आती है आपके पास सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा आपका। सबसे पहले आपसे निवेदन है, आप इस लिंक को शेयर कर दे ताकि इस लाइव सेशन में सभी जुड़ सके और अपना फायदा उठा सके, अपने नोट्स बना सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम इसके बारे में बताएंगे। भाई सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है आपके पास, ये जो क्यूबिक क्रिस्टल है 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आज आपके पास सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में पूरी चर्चा होगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को शेयर कर दे, चैनल पे हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो नीचे आपको जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दे ताकि भविष्य में आने वाले हर अपडेट आपको दोस्तों मिल सके, प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं, आपने लिंक को शेयर कर दिया होगा। तो दोस्तों बात आती है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की। तो दोस्तों सारी की सारी आपके पास बात आती है भाई क्यूब के तहत आती है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए इसका। सबसे पहले जो आपके पास क्यूब का डायग्राम होता है वो आप डायग्राम बनाएं। तो दोस्तों ये आपके पास क्यूब का डायग्राम होता है। अब जो आपके पास क्यूब का डायग्राम जो आपने बनाया है, अब ये वाला पार्ट आपका जी कितने पार्ट है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने पार्ट आपके पास? 8 पार्ट हैं। एक पार्ट ये आपका, मैं अंडरलाइन कर देता हूं इसको। 2 पार्ट ये, 3rd पार्ट ये, 4th पार्ट ये, 5th पार्ट, 6th पार्ट, 7th पार्ट और 8th पार्ट। तो दोस्तों प्रत्येक जो क्यूब का जो आपके पास डायग्राम बनाते हैं उसमें जो कॉर्नर वाले जो एटम होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं। एक एटम की बात कर लें, ये तो आपके पास क्या होगा भाई, कॉर्नर एटम हो गया, या फिर आप मॉलिक्यूल कह सकते हो इसको। तो आपके पास ये एक पार्ट है, इस पे आपके पास एक एटम की बात करें तो आपके पास 1/8 आपके पास क्या हो जाता है इसका, 1/8 ऑफ एटम। एक एटम की बात करें क्योंकि टोटल आपके पास कितने हैं, 8 हैं, 8 का आपके पास 1/8 आपके पास ही हो गया। तो दोस्तों जो मैंने बताया है आपको, ये भैया इसके अंदर क्या होते हैं भाई, कॉर्नर पे आपके एटम रखे जाते हैं। 1/8 का प्रत्येक एटम का रेशियो होता है। तो दोस्तों टोटल आपके पास जो 8 कॉर्नर है इसमें सारी की सारी बातें आप दोस्तों लिखेंगे। सबसे पहले ये डायग्राम बना लें, ड्रा कर ले, नोट कर ले, पोज कर ले। तो दोस्तों आपके पास इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी उसके बारे में बता देता हूं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये फिगर है इसका, किसका, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जिसे आप बोलते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो दोस्तों इसके बारे में आप किस किस के बारे में चर्चा करेंगे, इसके पॉइंट मैं आपको पहले लिखवा देता हूं। पहला पॉइंट आपने देखा इसकी स्ट्रक्चर, जो इसका डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम देखा। फिर बात आती है दोस्तों, पहला आपने डायग्राम देखा, फिर आपके पास फंडामेंटल आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपके पास लैटिक पैरामीटर, लैटिक पैरामीटर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे।
फोर्थ नंबर दोस्तों, ये आपके पास 3 नंबर तक हो गया। फोर्थ नंबर की बात आती है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बारे में चर्चा करेंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के तहत सिंपल की आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल का कितना होता है उसके बारे में बताएंगे आपको। फिफ्थ नंबर जो आपका है भाई, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, इन ए यूनिट सेल। फिर दोस्तों किसके बारे में बताएंगे आपको, भाई आपके जो वॉल्यूम है उसके बारे में बता दिया। और आपके पास फिर आपका 7 का चलेगा पैकिंग फ्रिक्शन कितना होता है उसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों जो 8 वाला पार्ट है वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल के बारे में बताएंगे। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल के बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपके पास बारी बारी से सभी के बारे में चर्चा होगी, पहले आप पॉइंट नोट कर लें, पॉज कर लें, सभी को काफी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में चर्चा होगी। तो आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में बता दें, स्ट्रक्चर साथ में इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवाऊंगा। भाई आपने डेफिनेशन कैसे लिखनी है, तो दोस्तों पहले आप ये ड्रा कर लें, नोट कर लें, पॉज कर लें, भाई आपके पास ये पॉइंट होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं, आपके पास आपने स्ट्रक्चर दोस्तों बना ली थी, फिर बात आती है इसकी डेफिनेशन की। तो दोस्तों ये पॉइंट आपका जो कॉर्नर का है, ये पॉइंट आपके पास जो ये बड़ा है इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, सारे एटम इसके टच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कई बुक में आपके पास ये टच होंगे, कई में आपके पास ऐसा डायग्राम मिलेगा। समझने के लिए आप हमेशा ऐसा डायग्राम बनाना। और दोस्तों जो आपके पास ये टच वाला डायग्राम होता है, यहाँ पे जैसे बड़ा हो जाएगा ये, और बाकी सारे इससे अटैच हो जाएंगे, टच हो जाएंगे। वो ही बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, आपके मन की मर्जी है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल आपके पास ये डायग्राम बनाना आप है। फिर बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो आपके पास क्या होते हैं भाई, यहाँ पे देयर आर द 8 एटम एट द ईच ऑफ कॉर्नर। तो आपके पास यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम है आपके पास कॉर्नर के क्यूब के ऊपर। ईच जो कॉर्नर है इज शेड बाय 8 सराउंडिंग क्यूब। प्रत्येक जो कॉर्नर है वो आपके पास भाई कितने के आपके पास है, 8 से सराउंडिंग, मतलब 1/8 ऑफ एटम आपके पास। तो 1/8 ऑफ एटम एट द ईच शेयर ऑफ द क्यूब आपके पास। तो दोस्तों इसके आपके पास इसके बारे में आ जाए भाई, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में लिखो। तो आपने दोस्तों ये लाइनें लिख ली है, आप नोट कर लें, पॉज कर लें इसको। तो दोस्तों इससे आगे बात आती है सेकंड नंबर पॉइंट आपके पास फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर की। तो दोस्तों ये डायग्राम आपका सिंपल ट्रांसलेशन वेक्टर, और ये डायग्राम आपका क्यूबिक ट्रांसलेशन वेक्टर। तो दोस्तों इसके बारे में आप समझिए, पहले आपके पास सिंपल का ड्रा करेंगे, ये आपके पास एक्स, ये आपके पास वाई प्लेन के अंदर। अब जो आपके पास ये एटम है ये लगातार चलते जा रहे हैं, मतलब सक्सेसिव चलते जा रहे हैं। और आपके पास दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी ए, यहां से यहां तक की 2a, मतलब बराबर गैप में चलते जा रहे हैं, सक्सेसिव मतलब लगातार। A2A3 है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग, सिंपल के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, ट्रांसलेशन जो वेक्टर है आपका ए आई कैप, फिर आपका भाई एस के अंदर चल रहे हैं तो इसके अंदर आपके पास हमेशा आई कैप लिखते हैं, इसके अंदर हमेशा आपके पास जे कैप लिखते हैं, ध्यान रखना। अब ए आई कैप 2a आपके पास सेकंड है,
3a(i) थर्ड है, जनरल फॉर्म इसकी na(i), एन यहाँ पे आपका इंटीजर है। तो दोस्तों ये आपके पास सिंपल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं क्यूबिक। आपके पास क्यूब के डायग्राम ये होता है, प्रत्येक साइड आपके पास ए है आपके पास। तो दोस्तों आपके पास क्यूब के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, a(i), a(j), a(k), क्योंकि आपके पास भाई आप इसको ड्रा भी करेंगे, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास दोस्तों ऊपर वाला वाई एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा आई कैप, इसके अलॉन्ग हमेशा जे कैप, इसके अलॉन्ग हमेशा के कैप आता है, इसलिए आपका a(i), a(j), a(k) दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हो गया। इसका डायग्राम आपके पास ये है क्यूबिक का, और अपने ट्रांसलेशन वेक्टर आपके पास ये आएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये आएंगे। आपने दोस्तों दोनों लिखने हैं। यदि बात आ जाए भाई आपके पास सिंपल क्यूबिक है, आप पूरा बताइए। बड़ा आ जाए तो दोस्तों बड़े क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता रहे हैं भाई, इसके अंदर कुछ भी छोटे क्वेश्चन में हिसाब से आपके पास पूछ सकते हैं भाई। इसका आपके पास पैकिंग फ्रिक्शन बताइए, इसका आपके पास भाई आपके पास वॉल्यूम ऑफ एक आपके प्रिमिटिव सेल के बारे में बताइए। तो दोस्तों बारी बारी से इसी प्रकार आपका अगला पोर्शन चलेंगे। आपके पास थर्ड पार्ट आपका लैटिक पैरामीटर के बारे में चलेंगे। पहले ये यहाँ पे नोट कर ले, पॉज कर ले इसको। तो दोस्तों अब बात आती है आपके पास लैटिक कांस्टेंट या फिर लैटिक पैरामीटर क्या होता है, इसका ये डायग्राम बनाइए। यहां से आपके पास क्या शो हो रहा है, आपके पास a इज इक्वल टू ये r और ये r दोस्तों, a इज इक्वल टू 2r, और आपके पास दोस्तों r इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, यहाँ से a/2 भी ले सकते हैं इसको। तो दोस्तों यहां से क्या हो रहा है भाई, दो सक्सेसिव कोलिजन आपके पास टकराते हैं, उसके बीच की दूरी होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, लैटिक पैरामीटर कहलाती है। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपके पास a इज इक्वल टू 2r आता है। डेफिनेशन लिखिए इसके, यदि लिखना चाहते हैं तो आप टू सक्सेसिव collision between एटम हो सकता है आपके पास, और आपके पास मॉलिक्यूल्स हो सकता है। दो एटम के बीच में सक्सेसिव होते हैं। बिटवीन आपके पास डिस्टेंस होती है इसकी, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ एटम, आपके पास एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपके पास लैटिक पैरामीटर कहलाती है। आप इसको नोट करिए, पॉज करिए इसको भी। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे आगे बात आती है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का, वो बताना है। यूनिट सेल के डेफिनेशन मैं दे चुका हूं पहले, आप वीडियो में दोस्तों चेक कर लेना। फिर बात आती है आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आपका वॉल्यूम ए का क्यूब होता है। बात करते हैं लैटिक पैरामीटर, जो आपके पास ये डायग्राम था, ए इज इक्वल टू आपके पास 2r था, यहां से अभी पीछे वाला केस देखा है। अब ये इसकी वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए। जहाँ पे ए दिख रहा है वहां पे 2r का आपके पास क्यूब हो गया, यहाँ पे 2 का क्यूब आपके पास 8 होता है, r का क्यूब आ गया। तो दोस्तों आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपके पास आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है सिंपल का, 8r का क्यूब होता है। आपने इसको नोट करिए, पॉज करिए इसको, आपके पास काफी इंपोर्टेंट पोर्शन है ये। तो दोस्तों उससे आगे बात आती है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं, उसका आपके पास सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का कितना होता है। तो दोस्तों जो डायग्राम आपने पहले बनाया था, मैंने कहा था आपके पास इसको दोस्तों ये सेंटर वाला, इसको तो बड़ा बना दे, टच भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके पास। आप ये डायग्राम ऐसा बनाइए, चाहिए आपके पास जो मैंने पहले बनाया था ना,
तो आपके पास ऐसा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसके टच होने चाहिए। कई बुकों में टच मिलेगा, कई बुकों में दूर मिलेगा, आपकी चॉइस है, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर बात आती है आपके पास कॉर्नर के एटम, आपके पास 8 हैं। आप देख लो भाई, प्रत्येक एटम की बात आई 1/8 रेशियो होता है। अब मैं निकालना है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो दोस्तों नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, टोटल आपके पास कितने हैं कॉर्नर, 8 हैं, मल्टीप्लाई 8 ऑफ एटम आपके पास, प्रत्येक मतलब एक एटम का हमें निकालना है, मल्टीप्लाई 1/8 कट करेंगे, आपके पास कितना आएगा, एक एटम। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 1 आ गई। 1 ध्यान रखना, इससे अगले वाला केस होगा उसमें आपका यूज होगा। नोट करें, पॉज करें इसको। तो दोस्तों अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। आपके पास फॉर्मूला इसका होता है नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, जो आपके पास पीछे से अभी अभी वैल्यू आई थी 1 आपके पास, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एन एटम। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ एन एटम, यहाँ पे आपका एटम है वो आपका सफेरिकल शेप है, सफेरे का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। इसकी जगह 1 पुट की, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, 4/3 पाई आर क्यूब। आपके पास वॉल्यूम ऑफ एन एटम ऑफ ए यूनिट सेल दोस्तों ये होता है। किसी केस में कर रहे हैं बात, सारे के सारे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के केस में करें। तो दोस्तों आप इसको नोट करिए, पॉज करिए। अब बात आती है आपके पास पैकिंग, जो फ्रिक्शन होता है वो आपके पास क्या होता है, एटम हो या फिर आपके पास क्रिस्टल हो, उसमें आपके पास कितने भरे हुए हैं, आपके पास कितने फिलअप होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रिक्शन कहलाता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला आपके पास वॉल्यूम ऑफ एन एटम ऑफ ए यूनिट सेल बटे में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अभी अभी आपने पीछे रिजल्ट देखा था, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल का आपके पास 4/3 पाई आर की क्यूब आया था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का आपके पास 8 आर की क्यूब आया था। दोनों वैल्यू पुट अप की, वैल्यू को सोल्व करोगे, नोट करोगे, 52% आपके पास वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाई है। वैकेंट कितना बच गया, 48% आपका खाली पोर्शन है, वैकेंट पोर्शन है, खाली पोर्शन है। आपके पास ये पूछे भाई कितना होता है पैकिंग फ्रिक्शन, तो आप दोस्तों बताओगे 52% बताओगे दोस्तों, 48% आपका खाली है। दोस्तों इसको नोट करें, पॉज करिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके पास वॉल्यूम ऑफ ए प्रिमिटिव सेल, आपके पास कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला ये होता है ए वेक्टर इनटू में, ये आपके पास मोड के अंदर आपके पास बी क्रॉस सी का होता है। आपने पीछे से देखा फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर आपके पास ए आई बी ए जे सी ए के होता है। फिर आपके पास सारी वैल्यू आपने यहाँ पे ऊपर पुट की, वैल्यू पुट अप कर दी, सोल्व करते हैं भाई। आपके पास ए इंटू ए स्क्वायर जे क्रॉस के, आपके पास आपने रूल पढ़ रखे हैं 11th क्लास में आपके आते हैं, जे क्रॉस के आपके यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके पास देखो बी और सी है आपके पास यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्या रूल लग जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए आपके पास सारे के सारे आपके पास जो रूल हैं वो आपके दोस्तों लग रहे हैं यहाँ पे जे क्रॉस के की आपके पास। तो दोस्तों आपके पास जे क्रॉस के को आपके पास सोल्व करेंगे, ये आपके पास दोस्तों ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। ये क्वांटिटी आने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू ए इंटू ए आई डॉट के, आपके पास दोस्तों डॉट में आपके पास यहाँ पे वैल्यू आपकी सोल्व करेंगे। आप इसको आप एक बार फॉर्मूले देख लें डॉट के और क्रॉस के, यहाँ पे आपका ए क्यूब हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसको नोट करिए, पॉज करिए इसको। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया, तो बात करते हैं बिल्कुल सिंपल आर्टिकल है। इस आर्टिकल के तहत दोस्तों क्या क्या चीजें आई, सिंपल जो क्यूबिक आपके पास क्रिस्टल है
उसका आपने डायग्राम देखा। सबसे पहले आपने क्या पढ़ी, सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर पढ़ी, स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर आपके पास कॉर्नर पे आपके पास ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बना सकते हैं या फिर आपके पास अलग अलग बना सकते हैं, ऐसे भी ठीक चलेगा, वैसे भी आपके पास। ये आपके पास इसके स्ट्रक्चर हो गए। डेफिनेशन आपका प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8 ऑफ एटम की बात आती है। पहला आपके पास ये था। तो दोस्तों पहला आपके पास ये था। फिर आपके पास फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर की बात आई। फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर की बात आई। इसके अकॉर्डिंग आपने देखा भाई, ए आपका ए आई कैप, बी आपका ए जे कैप, सी आपका ए के कैप होता है। तो दोस्तों फिर आपने इससे आगे बात की आपके पास लैटिक पैरामीटर की दोस्तों। तो दोस्तों लैटिक पैरामीटर आपके पास, लैटिक पैरामीटर की बात आई। तो दोस्तों आपने लैटिक पैरामीटर के तहत A इज इक्वल टू 2R वाला फॉर्मूला देखा। यहां से R आपका A/2 होता है। तो दोस्तों फिर बात आती है आपके पास, इससे आगे आपने क्या देखा, वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल के बारे में देखा। वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। तो दोस्तों आपके पास वॉल्यूम, आपके पास रिजल्ट में क्या आया था, यहाँ पे 8R का क्यूब आपके पास आया था, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने पुटअप की थी, ये आपके पास आ चुका था। फिर फिफ्थ आपके पास क्या आया था, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात आई थी। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात आई थी, आपके पास 1 होते हैं, ध्यान रखना आपके पास। फिर आपके पास क्या आया था, वॉल्यूम ऑफ एन एटम इन ए यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल की बात आई थी। 4/3 पाई आर की क्यूब आपके पास आया था। फिर आपके पास दोस्तों 7th नंबर पैकिंग फ्रिक्शन आपके पास कितना परसेंट है, 52% आया था आपके पास। 8th नंबर आपके पास बात हुई थी वॉल्यूम ऑफ ए प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल का जो वॉल्यूम निकाला था, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। तो दोस्तों प्रिमिटिव सेल का ए क्यूब आपके पास आया था। ये आपके पास सारे के बारे में हमने बताया है, ये आपके पास इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों इसको नोट कर लें, खोज कर लें, आपके पास आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आज की यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए भाई आपके पास हमें पसंद आई, या फिर आपकी कोई भी डाउट है हमें बताइए, आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने नोट्स बनाइए। तो दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।